दर्द कड़वी लगे जुबान, वक्त के मजलिस में कठिन है इम्तिहान। ब्रह्मचर्य की आग जलाकर अब जगा दो पूरा हिंदुस्तान। हे मार्ग के मित्र, इस वीडियो में हर उस व्यक्ति के लिए रहस्यमय दिव्य सूत्र दिए गए हैं जो अपने आप को बदल डालना चाहता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और क्यों करें? पहले गलतियां हो गई, अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? हस्त मैथुन की गंदी आदत को कैसे छोड़ें? 10 गुना तेजी से ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कैसे होगी? वीर्य नाश के कारण हुए मानसिक रोग को कैसे दूर करें? 10 से 15 दिन बाद होने वाले ब्रह्मचर्य नाश की आदत को कैसे दूर करें? 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा? अखंड ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या करें? ब्रह्मचर्य पालन के लिए किन चीजों को अपनाने से बहुत बल मिलता है? ब्रह्मचर्य जीवन के क्या फायदे हैं और नष्ट करने के क्या नुकसान हैं? जब हमें काम वासना सताए तो क्या करें? स्त्री पुरुष परस्पर आकर्षण से कैसे बचें? अगर बार बार वासना गिरा देती है तो क्या करें? कामोत्तेजना का जड़ से नाश कैसे करें? बुरी एवं गंदी आदत को हमेशा के लिए कैसे छुड़ाएं? वह 8 प्रकार की गलतियां कौन सी हैं जिससे ब्रह्मचर्य नष्ट होता है? विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें? पर स्त्री को बुरी नजर से देखने से क्यों बचें? कोई क्रिया नहीं करते फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है, ऐसा क्यों? कौन सी 2 बातों को त्यागने से काम वासना पर विजय मिलती है? विषय विकारों का, सेक्स का बार बार चिंतन करने से क्या होता है? बार बार निराश, हताश, असफल होने से कैसे बचें? समझाने पर भी मन विषय भोगों में ले जाता है तो कैसे बचें? ब्रह्मचर्य नियम बार बार टूट जाता है तो उसे कैसे रोकें? एक होनहार विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे? एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? छोटे बच्चे एवं किशोर गंदी आदतों में, कुसंग में पड़ चुके हैं, उन्हें कैसे बचाएं? मात्र 40 दिन में ही चेहरे पर चमक व तेज लाने का क्या रहस्य है? समस्त रोगों को मिटाने की एकमात्र परम औषधि कौन सी है? एक सन्यासी युवक ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे? मन को वश में कैसे करे? गंदे विचारों को कैसे रोकें? किसी की यादों को भुलाने का तरीका कौन सा है? प्यार मोहब्बत आशिकी करने वालों का अंत में क्या हाल होता है? वह कौन सी 7 शिक्षाएं हैं जो छोटे बच्चों को बचपन में ही दे देना चाहिए? छोटे बच्चे अश्लील व गंदी आदतें कैसे व कहाँ सीखते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने के लिए इस वीडियो रूपी पुष्पक विमान की अद्भुत यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि क्या कभी पानी बिन मछली रहती है? क्या कभी पंख बिन पक्षी उड़ते हैं? क्या कभी बादल बिन वर्षा होती है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? बस आप भी दिल थामकर अंत तक विश्वास बनाए रखना। जो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को दिल से देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके हृदय में एक दिव्य प्रेरणा का प्रकाश स्फुरित होगा, उसकी रक्त धमनियों में नवीन उत्साह का संचार हो उठेगा। क्योंकि इस वीडियो में सनातनी वैदिक ज्ञान एवं ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई अद्भुत, अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमयी कुंजियों का विश्लेषण किया गया है जो मन को नियंत्रित करने एवं ब्रह्मचर्य पालन करने में आपको मित्र की तरह मदद करेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रणीत सिंह चुंडावत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कम ऑन लेट्स गेट रेडी। ओम ओम ओम। मेरे प्रिय मित्र, आज मैं जो बताने वाला हूं, ध्यान से एकाग्रता पूर्वक एक एक शब्द को सुनते जाइए। नोटबुक एवं पेन लेकर नोट्स बनाते जाएं। किसी एकांत स्थान में बैठकर अपना पूरा ध्यान वीडियो में केंद्रित करें, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति अपना रुख कभी भी बदल सकती है। लाइफ अगर मुसीबत में फंस जाए तो फिर निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, बदल सकती है। ब्रह्मचर्यमय जीवन गृहस्थ जीवन से 100 गुना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर गुप्त शक्तियों को प्रकट करता है। ब्रह्मचर्य ईश्वर दर्शन का सीधा राजपथ है, विवाह सर्पगतिक मार्ग है। यदि आप अति नियमनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो विवाह न करें। मन की चाल को समझने का प्रयास करें। अपने मन के मुताबिक ऐसा ना कहें कि मैं शादी के बाद में मजबूती से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तब यह मन ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का तर्क आपके सामने प्रस्तुत करेगा और आपके हाथ निराशा लगेगी। आप सांसारिक पदार्थों में आनंद सुख नहीं प्राप्त कर सकते, यह केवल भौतिकवादी विष है। इसके अतिरिक्त विवाह एक अभिशाप तथा आजीवन कारावास है। इस धरती पर सबसे बड़ा बंधन है। एक कुंवारा व्यक्ति जो स्वतंत्र था, परंतु विवाह के बाद उसके हाथों तथा पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं, ऐसा अधिकतर विवाहित व्यक्तियों का अनुभव होता है। अतः प्रिय मित्र, यदि आप टाल सकते हैं तो विवाह न करें, क्योंकि शादी के बाद में बचाव बहुत कठिन है। लाखों में कोई एक ही कपल ऐसा होगा जो शादी के बाद भी ब्रह्मचर्यमय जीवन जीता है। ऐसे घोर कलयुग के वातावरण में यह बहुत मुश्किल है। जीवन की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग के दिव्य चमत्कारिक अनुभव को, आध्यात्मिक शक्ति की महिमा को समझने का प्रयास कीजिए तथा विवाहित जीवन की महान कठिनाइयों, चिंताओं, परेशानियों तथा झंझटों को अनुभव कीजिए। तीव्र वैराग्य का विकास कीजिए। इन वचनों को दिल की गहराई में उतर जाने दीजिए और छलांग मारकर बच निकलिए, अन्यथा
आप जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि हमारे आसपास जो गृहस्थ हैं जिन्होंने शादी कर ली है, उनमें अधिकतर लोग अपनी दुखद व्यथा सुनाते हैं। वह कहते हैं, मेरे पुत्र को टाइफाइड है, सर दर्द है, पेट दर्द है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मेरी दूसरी बेटी है, उसको विवाह कराना है, मुझे ऋण चुकाना है। मेरी पत्नी सोने का हार लाने के लिए मुझे बार बार परेशान कर रही है। मुझे एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में भी जाना है। मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से व्यक्ति घिरा रहता है। मन को संतोष देने के लिए हम इसे भले कर्तव्य का नाम दे सकते हैं, परंतु आप एक ऊंचा जीवन, श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। विवाह न कीजिए, विवाह न कीजिए। विवाह के पश्चात बचाव कठिन है। शादी इस धरती पर सबसे बड़ा बंधन है। काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य को निगल जाता है। यह वीडियो 6 वर्ष की उम्र के बालक से लेकर 60 वर्ष तक के उम्र वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। जो भी किशोर हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनके लिए है। छोटी बालिकाओं, युवतियों तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। चाहे वे पढ़ रहे हों, जॉब कर रहे हों, कोई बिजनेस कर रहे हों, फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, चाहे वे शादीशुदा हो या कुंवारे हों, उन सभी के लिए इस वीडियो में विलक्षण सूत्र दिए गए हैं जो आपके जीवन से दुख, निराशा, भय, तनाव, अशांति, रोग को दूर करने एवं आपके भविष्य को उज्जवल करने में एक मित्र की तरह आपकी मदद करेगा। मेरे प्रिय मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे व्यक्ति अपना मन लगाने पर प्राप्त न कर सके। कठिनाइयां जितनी अधिक होंगी, सफलता का गौरव भी उतना ही अधिक होगा। प्रयास करें, पुनः प्रयास करें, बाउंस बैक करें। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने में, वीर्य रक्षण करने में आप अवश्य सफल होंगे। जिस विद्यार्थी में बाल्यकाल से ही वैराग्य की भावना पनप चुकी है, वह कैसे इन दिव्य वचनों को छोड़ सकता है। एक भी क्षण गवाए बिना वह अपने हृदय रूपी कागज पर एकाग्रता की कलम से इन्हें अंकित करता जाएगा। वह आज ही ब्रह्मचर्यमय ऊंचा जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करेगा। ईश्वर को साक्षी मानकर इस वीडियो में दिए हुए 5 नियमों को वह अपने सर आंखों पर रखेगा, उन्हें अपने जीवन में उतारेगा और महानता की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जाएगा। तूफान और आंधी उसको न रोक पाए, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। प्रिय बंधु, अब मुझे बताएं कि इस भ्रामक संसार में वास्तव में आप क्या वस्तु देखते हैं, सुख अथवा दुख? क्या अब आप इस संसार की माया रूपी जाल को समझ चुके हैं? संसार विडंबना है। मन तथा इंद्रियां आपको हर क्षण धोखे में डाल रहे हैं। आपने भ्रमवश दुख को ही सुख समझ लिया है। इस जगत में लेश मात्र भी सुख नहीं है। हे भारत के विद्यार्थी, आप ब्रह्मचर्य का पालन को कठिन क्यों समझ रहे हैं? क्या आपको जैन धर्म के कठोर नियमों और परंपराओं का ज्ञान नहीं है? सभी जातियों से अधिक धन जैन धर्म वालों के पास होता है। अरबों रुपयों की संपत्ति होने के बावजूद बहुत से जैनी संन्यास धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। कोई तो सपरिवार ही संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। उनमें से 10 से 12 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाएं भी होती हैं जो संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। आप विचार कीजिए, जो जाति देश की सबसे अमीर जाति है और जिनके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला एवं हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन होने के बावजूद जब उनमें तीव्र वैराग्य की भावना पनप उठती है, तब एक क्षण में ही भोग विलास को छोड़कर संन्यास की दीक्षा लेने का निर्णय कर लेते हैं और कठोर तपस्या करते हुए भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं और मोक्ष सुख का उपभोग करते हैं। संन्यास के बाद वे जूते नहीं पहनते हैं, वाहनों का उपयोग भी नहीं करते हैं, दिन में एक समय भोजन करते हैं एवं अन्य बहुत से कठोर नियमों एवं दिनचर्या का पालन करते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी एक ही क्षण में अपने दृढ़ संकल्प से वह कष्टमय जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। जब अमीर घराने के छोटे बालक संन्यास दीक्षा लेकर कठोर तपस्या में आरूढ़ हो जाते हैं, तो क्या हम घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते? अनुशासित दिनचर्या को नहीं अपना सकते? इस वीडियो को साधारण वीडियो मत समझना। यह वीडियो हिमालय की कंदराओं के बीच योग साधना में मग्न योगियों का संदेश रूपी ब्रह्मास्त्र है। आज यह ब्रह्मास्त्र आपके दिल की गहराइयों को छूना चाहिए और आपका जीवन परिवर्तित होना चाहिए। प्रिय मित्र, अभी से पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का दृढ़ संकल्प कीजिए जब तक कि आप 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। दृढ़ संकल्पवान विद्यार्थी के आगे मुसीबतें ऐसे भागती हैं जैसे सिंह के सामने जंगल के दूसरे प्राणी। विचार, वाणी तथा कर्म में शुद्धता ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल ज्ञानेंद्रिय का ही नहीं, अन्य सभी इंद्रियों का संयम है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होता है, शारीरिक तथा मानसिक। शरीर का नियंत्रण शारीरिक है तथा बुरे विचार का नियंत्रण मानसिक है। मानसिक ब्रह्मचर्य में कामुक विचार कभी भी मन में प्रवेश नहीं करते। जागृत तथा सपने में कामुक विचारों से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना आप स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन के हर क्षेत्र में ब्रह्मचर्य ही सफलता की कुंजी है। इस संसार में ऐसी कोई
भी वस्तु नहीं है जिसे ब्रह्मचारी प्राप्त न कर सके। वह समस्त जगत को चलायमान कर सकता है। संसार के बड़े बड़े विघ्न, बाधाओं के तूफान और बवंडरों में भी एक ब्रह्मचारी अचल खड़ा रहता है। प्रिय साथियों, ब्रह्मचर्य तथा कठोर अनुशासन का पालन कीजिए, सावधान रहिए, प्रयत्न कीजिए, विचारों तथा कामनाओं का दमन कीजिए। आज के पुरुषार्थ के द्वारा कल के दुर्भाग्य को जीत लीजिए। शुभ कामनाओं के द्वारा अशुभ कामनाओं को विनष्ट कीजिए। अशुभ विचारों को शुभ विचारों के द्वारा नष्ट कर अपने भाग्य पर विजय प्राप्त कीजिए। भाग्यवादी न बनिए, आसक्त न बनिए, सिंह के समान कटिबद्ध हो जाइए। प्रयत्न कीजिए तथा वीर्य रक्षण के सुख को प्राप्त कीजिए। आप में शक्ति का अतुल्य भंडार है। आपके अंदर ज्ञान का विशाल सागर है। आप में सारी क्षमताएं छुपी हुई हैं, उनको फिर से जागृत करें। पुरुषार्थ सिंह के समान है, प्रारब्ध सिंहार के समान है। जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, उनकी सहायता ईश्वर करते हैं। प्रिय मित्र, कटिबद्ध होकर यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां आपके साथ हैं। हिमालय के योगियों एवं अदृश्य सिद्धों के आशीर्वाद आपके साथ हैं। ऋषि मुनियों के शुभ संकल्प आपके साथ हैं। हे मार्ग के मित्र, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा। अब बात करते हैं 10 गुना तेजी से किस प्रकार होगी ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई। नेत्र का ब्रह्मचर्य जरूरी है। स्त्री का फोटो, चित्र, वीडियो ना देखें, क्योंकि मन सब कवर करता है, फिर एकांत में सब उभरता है। वाणी का ब्रह्मचर्य जरूरी है। वाणी से कामुक चर्चा, शरीर आकर्षण वाली बातें कभी ना करें। वाणी का व्यभिचार त्याग दें। श्रवण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य जरूरी है। कामुक बुरी बातें नहीं सुने, दूसरे की निंदा नहीं सुने, अनावश्यक रूप से किसी को भी स्पर्श नहीं करें, परस्पर विरोधी शरीर का स्पर्श नहीं करें। रसनेन्द्रिय से केवल शुद्ध आहार ही करना होगा। इन सभी इंद्रियों का संयम रखेंगे तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। इस लोक परलोक में सुखी होना है तो संयम रखना ही होगा। सत्संग सुनने से, स्वाध्याय करने से, भगवान नाम जप करने से, प्रार्थना करने से बुद्धि का बल बढ़ जाता है। तब आप अपने मन को आसानी से नियंत्रित कर पाओगे। मन में जो गंदे संस्कार पड़े हैं, उन्हें इस प्रकार सात्विक संस्कार बढ़ाकर मिटा सकते हैं। शरीर जो वीर्यनाश से कमजोर हुआ है, उसके लिए नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं। पहला है मखाना, 60 ग्राम हल्की आंच पर सेक लेवें। दूसरा है बादाम, 60 ग्राम कूट लेवें। तीसरा है अखरोट, 60 ग्राम। चौथा है भुना हुआ चना, 100 ग्राम। पांचवा है अश्वगंधा चूर्ण, 50 ग्राम। इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर देवें। फिर अश्वगंधा चूर्ण इन चारों में मिला देवें। फिर इस पूरे चूर्ण को कांच के बर्तन में भरकर रख लेवें। सुबह शाम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चूर्ण मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, कम से कम 1 वर्ष तक। तब आपकी धातु पुष्ट होने लगेगी। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। गलत अभ्यास, गंदा संग, गंदे आचरण ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। व्यायाम में निरंतरता जरूरी है। सुबह में पसीना लाने वाला व्यायाम करें, 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, दंड बैठक करें, सूर्य नमस्कार करें, तो तनाव भी मिटेगा, शरीर भी पुष्ट होगा, विल पावर भी बढ़ेगा। बचपन में हुई गलतियों की कितने दिन में भरपाई हो जाएगी। जिस दिन से आप संकल्प करते हैं कि आज से मैं ब्रह्मचर्य के पूरे नियमों का पालन करूंगा, वीर्य की रक्षा करूंगा, बस तभी आप में एक अद्भुत शक्ति प्रवेश करती है और फायदा मिलना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको यह बात समझाऊंगा कि 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों ही छोटे छोटे पौधे लेते हैं, उनको जमीन में बोते हैं और फिर वे उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, दोनों ही उसकी सुरक्षा करते हैं, उनके पौधे बढ़ने लगते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या करता है कि उस पौधे की टहनी और पत्तियां तोड़ता है और दूसरा वाला व्यक्ति उसकी और सुरक्षा करता जाता है, संरक्षित करता जाता है। तो कुछ समय के बाद में दूसरे वाले का पौधा काफी बढ़ जाता है। तब पहले वाले को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टहनी और पत्ते नहीं तोड़ने का संकल्प करता है। मतलब जो नौजवान बचपन में कुचेष्टाएं करते हैं, वीर्यनाश करते हैं और ये वीडियो देख करके वो निर्णय करते हैं कि आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसका मतलब है कि उनकी जड़ें अंदर से मजबूत हैं। बस अब उनको टहनी और पत्ते तोड़ना बंद करना है तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नौजवान संकल्प करते हैं कि मैं अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, लड़कियों से चैटिंग नहीं करूंगा, कुचेष्टाएं नहीं करूंगा, मूत्रेंद्रिय के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करूंगा। बस तब समझो उनको फायदा मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हजारों में कोई एक होता है। पूर्व जन्म के खूब पुण्य होते हैं, तभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प करता है। तो आप अपने को साधारण व्यक्ति नहीं समझें, आप असाधारण व्यक्ति हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य का संकल्प करने वाला व्यक्ति असाधारण होता है। इस बात को आप दिल दिमाग में बिठा लीजिए। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है, क्योंकि जब मेहनत से इंद्रियां शिथिल होती हैं तो इंद्रियों का दमन होता है। हम अगर पौष्टिक चीजें खाते हैं और पसीना नहीं बहाते हैं, व्यायाम नहीं
करते हैं तो इच्छाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। इसलिए व्यायाम संयम हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। सात्विक आहार एवं ब्रह्मचर्य से व्यक्ति महानता की ओर अग्रसर होता है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। ब्रह्मचर्य से ही आत्मविश्वास और संकल्प बल भी बढ़ता है। हनुमान जी से बढ़कर कौन महाबली हो सकता है। वे हमेशा राम राम का जप करते हैं। जप के भजन के बल से भी आप ब्रह्मचर्य पालन में बहुत ही मदद मिलती है। 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा। वीर्य ही सबसे श्रेष्ठ ईंधन है। साधन है हमारा शरीर, लेकिन उसमें ईंधन यानी वीर्य होना चाहिए। आप इसे 1 वर्ष तक एकत्रित करें, फिर इसे जहां जिस दिशा में लगाना चाहे लगा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में उसे लगा सकते हो। तब आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, संकल्प बल आ जाता है, शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति का संचार हो जाता है, आप में बल सामर्थ्य आ जाता है। 1 वर्ष तक संयम रखे तो एक एक कोशिका पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में मन का ही विषय है। मन सदा है तो शरीर में संयम रहेगा। अब एक छोटी सी कहानी से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि एक राजकुमार का मात्र 18 वर्ष की आयु में ही राज तिलक कर दिया गया था। और राज तिलक होने के बाद में जब उनका किसी देश की महारानी से विवाह होता है तो विवाह के पश्चात वे उसमें खूब आसक्त होते हैं। वे फिर एक एक करके 1 दर्जन से अधिक विवाह करते हैं और वे पूरा विषय भोग विलासों में ही डूबे रहते हैं। अपने रानी का जो उनका एक महल होता है, अलग रनिवास जो होता है, उसी के अंदर में वे 80 से 90% समय अपना पूरा उसी में देते हैं। तो कई वर्षों तक वे इसी तरह से भोग विलास करने के बाद में उनके अंदर जब सामर्थ्य बहुत ही कम हो जाता है, उनके अंदर में मानसिक रोग उनको हो जाते हैं, उनकी याद शक्ति स्मृति शक्ति चली जाती है, उनका जो डिसीजन की जो शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति, वह भी उसकी मतलब खत्म जैसी हो जाती है। और उसको देखते हुए उसके आसपास के जो देश के जो राजा होते हैं वे उसके जो सीमा होती है देश की, वहां पर अपना धीरे धीरे जमावड़ा चालू कर देते हैं, वहां पर जमना चालू कर देते हैं आक्रमण करने के लिए। और उसका राजकाज की जो व्यवस्था होती है वह भी मंत्री लोग सही संभाल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है उसका जीवन। उसको कहीं शरीर में रोग भी घेर लेते हैं, उसके पेट में तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है और वह मतलब भय अशांति दुख से बहुत पीड़ित हो जाता है, बहुत तनाव से भर जाता है उसका जीवन। तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है, मतलब पूरा उसको अंधेरा छा जाता है उसके जीवन में। तो इंसान के अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है, तब उस राजकुमार को अपने जो गुरु होते हैं उसके अपने गुरु की उसको याद आती है और वह राजा चला जाता है अपने गुरु के पास में और अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव मेरी ऐसी हालत कैसे हुई है, मेरे जीवन में इतना दुख पीड़ा क्यों है। तब उसके गुरु उसको कहते हैं कि तूने जो ब्रह्मचर्य का नाश किया है, जो वीर्य नाश किया है, उसी का ये परिणाम है कि आज तू इतना दुख भुगत रहा है। तब वह उसका उपाय पूछता है राजा। तब उनके गुरु कहते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है 6 महीने तक तुमको सख्त दिनचर्या का पालन करना होगा, जो भी मैं बताऊंगा उसका पालन करना होगा ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ में। तब राजा एक बार तो सकपका जाता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं तो एक दिन भी अपनी रानियों के बिना रह नहीं पाता हूँ, तो 6 महीना कैसे निकालूंगा। तब उसके गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवित बचना है, अगर तुम चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारा वर्ण ना करे और इन सभी दुख पीड़ाओं से बचना चाहते हो, तो तुम्हें ये नियम का पालन करना ही होगा। तब वह अपने गुरु की आज्ञा के मुताबिक राजा दिनचर्या का पालन करता है। राजा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठता है और 2 से 3 किलोमीटर दौड़ लगाता है। उसके बाद 50 से 60 दंड बैठक लगाता है, सूर्य नमस्कार एवं अन्य अच्छे आसन करता है और 30 मिनट तक त्रिबंध युक्त प्राणायाम भी करता है और स्नान के बाद गर्म आसन बिछा करके 30 मिनट तक भगवान नाम का जप करता है। और दिन में राजा राजकाज संभालता है, अपने मंत्रियों के साथ में परहित के बहुत सारे कार्य करता है और शाम होने पर वह प्राणायाम करके फिर से 30 मिनट तक भगवान नाम का जप करता है। और सोने से पहले कम से कम 40 मिनट तक वह सत्संग सुनने का नियम बना लेता है, क्योंकि उसे पता है कि सत्संग सुनेंगे तो पतन हमारा नहीं होगा, हम पतन से रक्षा केवल सत्संग से ही हो सकती है। यह राजा को बिल्कुल मालूम था और राजा ने मसालेदार तीखा खट्टा चटपटा राजसिक भोजन बिल्कुल त्याग दिया था। उसने उबला हुआ आहार लेना चालू कर दिया था, उबली हुई दालें, उबली हुई सब्जियां, इस प्रकार का भोजन उसने चालू कर दिया था। भोजन पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। उसने अपने भोजन में गाय का दूध, घी, मक्खन, सूखे मेवों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इस प्रकार 6 महीने तक उसने निरंतर इन नियमों का पालन किया। तो राजा में धीरे
धीरे धीरे सामर्थ्य विकसित होने लगा, उसका दिमाग भी तेज होने लग गया, उसके अंदर में जो डिसीजन लेने की शक्ति भी वापस आने लग गई, उसे आनंद आने लगा। तो वह अपने गुरु के सामने जाता है और अपने गुरु के सामने ही वह 6 महीना और इस व्रत को बढ़ा देता है और इस प्रकार पूरा 1 वर्ष तक राजा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो उसके अंदर एक दिव्य सामर्थ्य प्रकट होता है। वह देखता है कि व्यभिचार करने से, वीर्य क्षय से जो उसको सुख मिल रहा था उससे 100 गुना सुख उसे ब्रह्मचर्य पालन करने से मिलता है। तो राजा ने फिर आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है और उसी प्रकार हमें गहरा संकल्प लेना चाहिए कि आज तक जो भी हुआ परंतु आगे से मैं इस व्रत को नहीं टूटने दूंगा, आज से मैं सख्त दिनचर्या का पालन करूंगा। इस प्रकार हमें भी संकल्प करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन से सत्व गुण में वृद्धि होती है, अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, शारीरिक क्षमता औरों की तुलना में अधिक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और रोग कोसों दूर रहते हैं, मुखमंडल पर विशेष तेज झलकता है, याद शक्ति बढ़ जाती है, खुद को शक्ति एवं ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगे आप। उसे मानसिक रोग, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इसे सुनने से बहुत बल मिलेगा। काम वासना सताए आवेगा तो सहन करो, किसी को कुछ मत कहो। अगर दूसरों को बताओगे कि मुझे विकार सता रहा है तो आपकी पहली हार हो जाएगी। बाहर से मुस्कुराते रहें, भीतर से सहन करें। सहन करने का सामर्थ्य स्वीकृति में आता है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, पैर टूटता है तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। कईयों के हाथ कटे होते हैं, वह भी उसे स्वीकार लेता है तो बड़े मजे से जीता है। स्वीकृति में बड़ी शक्ति है, इसलिए स्वीकार करें कि विषय विकारों से सुख लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं सुख के समुद्र हैं। परंतु कुसंग से बचकर रहना आवश्यक है। दृश्य नहीं देखे, कामुक वार्ता नहीं सुने, मन से युद्ध करना सीखो। शांत होकर नाम जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, सत्संग सुनो। आरंभ में ही स्फुरना को शांत कर दो। समझो मन की चाल को। पहला स्फुरना, दूसरा संकल्प, तीसरा क्रिया। स्फुरना तरंग की तरह होती है, संकल्प समुद्र की तरह होता है। अतः स्फुरना हो कि वह दृश्य देखना है, उस व्यक्ति के पास जाना है, वह क्रिया करनी है, तब हमें शांत रहना है। कुछ देखना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करना है। नाम जब सत्संग करें तो वह थोड़ा जलाएगा, फिर स्फुरना शांत हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि स्फुरना भी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। विषय पास में होने पर भी उसे भोगने की वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। भारत के विद्यार्थी, ब्रह्मचर्य की आग लगाकर बन जा तू शक्तिमान। समय बहुत बीत चुका है, अब खुद को तू पहचान। पहले हो चुकी गलतियों को आज तुम स्वीकार करो, आत्मनिरीक्षण करके उनमें फिर से सुधार करो। हस्त मैथुन की गंदी आदत को आज से त्यागो तुम, त्रिबंध युक्त प्राणायाम करने से दूर मत भागो तुम। 10 गुना तेजी से ब्रह्मचर्य नाश की तब होगी भरपाई, जब 8 प्रकार की गलतियों से खुद को बचा पाएगा मेरे भाई। वीर्यनाश के कारण हुए मानसिक रोगों को जान लीजिए, दूर होगा अनुशासित दिनचर्या से, बात यह मान लीजिए। ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए दिल में जगा तूफान, ब्रह्मचर्य की आग लगाकर बन जा तू शक्तिमान। 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का जो साहस बढ़ता है, चमत्कारी अनुभव होते हैं, उसका चेहरा भी निखरता है। जिस विद्यार्थी को अखंड ब्रह्मचर्य का जब विचार आया, तब मिटने लगेगा असफलता एवं दुखों का घना साया। ब्रह्मचर्य के अद्भुत फायदों को पाने की ठान लीजिए, ब्रह्मचर्य नष्ट करने के नुकसान को पहचान लीजिए। जब काम वासना सताए तो मन में बहुत अखड़ता है, जो इस तपन को सहता है वही ईश्वर में ठहरता है। अब उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो हे नौजवान, ब्रह्मचर्य की आग लगाकर बन जा तू शक्तिमान। अगर वासना गिरा देती है तुझे बार बार, जब सत्संग का सहारा लेकर उठ तू हर बार। स्त्री पुरुष आकर्षण है कैसी विचित्र माया, जिसने पाई शिक्षा संयम की उसने इसे ठुकराया। कामोत्तेजना का जड़ से नाश करने की जिसने ठानी है, गंभीर आध्यात्मिक साधना उसे निरंतर अपनानी है। पहले गलतियां हो गई, अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? यदि संयम से चलोगे तो इसी जीवन में स्वस्थ, सुखी, शांत और बलवान रहोगे और अंत में ईश्वर भी स्वीकार कर लेंगे। वीर्य बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, इसे शरीर से बाहर निकालने पर दुख, संताप, अशांति बढ़ती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सत्संग नित्य सुनना जरूरी है। खूब अधिक गर्म जल से स्नान एवं गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर कमजोर होता है। भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सादा सरल जीवन अपनाएं। जो हो चुका वह बीत गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। एक तो रोग, फिर उसका चिंतन और भी रुग्ण बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो। पीछे कितना वीर्यनाश हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर्य रक्षण हो सके उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। आखिर कैसे हस्त मैथुन से सर्वनाश हो जाता है?
इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत कठिन है। किसी भी डॉक्टर की या दवा की सामर्थ्य नहीं है जो इसे छुड़ा सके। इस रोग से जैसे लकड़ी में दीमक लगती है, वो भीतर से खोखली हो जाती है, वैसे ही व्यक्ति का शरीर अंदर से कमजोर खोखला हो जाता है। नसों में ऐसा दौर्बल्य आ जाता है कि कामुक विचार मात्र से वीर्य क्षय हो जाता है। गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पत्ति करने के लायक नहीं रहता। 100 में से 99% लोग इस रोग के शिकार हैं। कोई रोज हस्तमैथुन करता है तो कोई 3 या 7 दिन में करता है, कोई 15 दिन में तो कोई महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में एक बार हस्तमैथुन करता है। मात्र 1% लोग ही ईश्वर की कृपा से इस रोग से बच पाते हैं। इस घोर कलयुग के वातावरण में कोरोना से भी खतरनाक इस रोग ने सबको जकड़ रखा है। इस वीडियो में दिए गए 5 रहस्य अगर आप जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इस रोग को, बुरी आदत को मिटा सकते हैं। इस बुरी आदत को केवल आपकी स्वीकृति, सत्संग, जप, स्वाध्याय, भगवत कृपा ही छुड़ा सकती है। एक बार यह रोग लग गया तो जीवन भर मिटना बहुत मुश्किल है। केवल सद्गुरु कृपा से, कठोर अनुशासन से इसे मिटा सकते हैं। बड़े बड़े महारथी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को, किशोरों को, युवाओं को खूब सावधान रहना चाहिए। गंदे दोस्तों के कहने पर यदि आपने एक बार भी हस्तमैथुन कर दिया तो वीर्य को नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है। मन को तुच्छ सुख का चस्का लग जाता है। जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा लगता है, वैसा ही वीर्यनाश का नशा लग जाता है। फिर उसे छुड़ाना बहुत बहुत कठिन होता है। इसलिए खबरदार, बचाव ही उपचार है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक खूब सावधान रहें। मूत्रेंद्रिय के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें, वरना भयानक रोग एवं दुख आपको घेर लेंगे। यदि शरीर से वीर्य क्षय होता है तो कोई भी दिनचर्या लंबे समय तक नहीं चलेगी। यदि ब्रह्मचर्य है तो कितना भी बड़ा रोग, प्रतिकूलता हो, दिनचर्या को नहीं तोड़ सकता है। वीर्य अध्यात्म की नींव है, इसे समझ लीजिए। हमारे शरीर में मनोभाव नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जैसे ही आप कामुक चिंतन करते हैं, चित्र या वीडियो देखते हैं, तब यह गर्म होकर पूरे शरीर की नाड़ियों से वीर्य को एकत्रित करती है। पूरी नस नाड़ियां कांप उठती है, सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। जैसे दही के मंथन से घी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार यह शरीर से वीर्य को बाहर करता है। चाहे फिर हस्तमैथुन या संभोग नहीं भी करो, तब भी मलमूत्र के साथ या स्वप्न दोष से वीर्य बाहर निकल जाएगा। हमारे रक्त के एक श्वेत कण होते हैं जो रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत रखते हैं, जो सर्दी, गर्मी, बरसात को सहने की शक्ति देता है, जो मान, अपमान, काम, क्रोध, निंदा, स्तुति, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह वीर्यनाश से नष्ट हो जाती है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, निराश, हताशा हो जाती है, तनाव में गिर जाता है, भयानक रोगों को घेरने लगते हैं। जरा सी बात पर घबरा जाना, उत्साहीन हो जाना, भयभीत हो जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। याददाश्त कमजोर होने लगती है। वीर्यनाश से मस्तिष्क में बिजली की तरह झटका लगता है, प्रतिभा तेज नष्ट हो जाता है, पागल सा व्यवहार होना, इंद्रिय दुर्बलता के कारण गृहस्थ जीवन में भी सक्षम नहीं हो पाता, संतान भी उत्पन्न नहीं कर पाता। अंत में इस महापाप के कारण नरक मिलता है, क्योंकि उसने ईश्वर के दिए इस उपहार का दुरुपयोग किया है। वीर्य क्षय से दुर्बल चित्त हो जाता है, संयम बिल्कुल नहीं रहता। वह इस रोग को मिटाने की प्रतिज्ञा करता है और तोड़ता है। उसमें इस वासना से उभरने का बल ही नहीं रहता। वह खुलकर किसी से बात नहीं करता, आंखें भी नहीं मिलाता, हमेशा शर्मिंदा रहता है। या तो वह इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, बिल्कुल ढेंट की तरह। ब्रह्मचर्यहीनता में ये 2 वृत्तियां आती हैं, शर्मिंदगी या अकड़पन, दुष्टता। वह प्रसन्न मुख नहीं रह पाता, सदा चिड़चिड़ा रहता है, किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ा कार्य करते ही थकान हो जाना, आगे क्या करना है समझ नहीं आता, बहुत जल्दी क्रोधित होकर आवेश में आ जाता है, कुचिंताओं की बाढ़ आ जाना, हृदय में सदा भय, घबराहट, जलन बनी रहती है, छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी मालूम होती है। ये सभी लक्षण हैं वीर्यनाश के। घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य की महिमा समझाएं, उन्हें कुसंग से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। मित्र की तरह उनसे निसंकोच होकर बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जो दोस्त तुम्हें कुचेष्टाएं सिखाएं, गंदी बातें करें तो तुरंत हमको बता देवें। गंदे दोस्तों से दूर रहें, तभी आप एक नेक इंसान बन पाओगे। जब आता है एक ब्रह्मचारी इंसान, तब भागता है अश्लीलता का हैवान। जो संयम की शक्ति बढ़ाए और ईश्वर में प्रीति जगाए, तब मिट जाती है वासनाओं की काली घटाए।
ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे और नष्ट करने के नुकसान। ब्रह्मचर्य से बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। वीर्य शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। इसके संरक्षण से आप जिस मार्ग पर भी चलना चाहें उस पर चलने में बहुत बल प्राप्त करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को कितना महा आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र बीज है, रहस्य है। युवाओं को जब तक विवाह न हो जाए तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा विवाह के बाद केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही इसे खंडित कर सकते हैं। तब यह साधना ही कहलाती है। जो विरक्त हैं, जो विवाह नहीं करना चाहते, उन्हें तो पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से अपार आनंद प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष संयम नहीं रखते हैं, मनमाने ढंग से व्यभिचार करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरकों में यातना भोगनी पड़ती है। वहां लोहे के गर्म पुतलों से उन्हें हजारों वर्षों तक चिपकाया जाता है। ऐसा मत समझो कि कोई नहीं देखता है। ईश्वर हमारे हर क्षण के विचार को, कर्म को देख रहे हैं। वीर्यनाश से व्यक्ति की आंखें अंदर धस जाती हैं, चेहरा निस्तेज हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। वासना से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य नष्ट करना यह हत्या माना जाता है, क्योंकि इसी वीर्य शक्ति से संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे स्त्रियों के गर्भ में जो शिशु पलता है तो गर्भपात करने से उसकी हत्या का पाप लगता है, उसी प्रकार वीर्यनाश करने से हत्या का पाप लगता है। इसलिए अंतःकरण मलिन हो जाता है, मन अशांत बेचैन हो जाता है। इस शक्ति के नाश से मोटापा, दिल का कमजोर होना, वृद्धावस्था का प्रकट होना, नपुंसकता, नेत्र रोग, भीतर से शरीर खोखला हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, असमय ही बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, थोड़ा सा दुख पहाड़ जैसा लगता है, थोड़े ही भय से वह घबराहट पैदा हो जाती है और जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, कब्ज, बवासीर आदि रोग हो जाते हैं, बार बार स्वप्न दोष होना, मलमूत्र के साथ ही वीर्य का निकल जाना, कमर दर्द, सिर दर्द, मानसिक अशांति, आलस्य, उदासी आदि अनेक रोग घेर लेते हैं। वीर्य शक्ति की क्षति के पश्चात जो अनर्थकारी प्रभाव पड़ता है उस पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। वीर्य शक्ति को अनेक बार अकारण ही नष्ट करने से लोग शरीर, मन तथा नैतिक दृष्टि से दुर्बल हो जाते हैं। शरीर तथा मन कर्मठता पूर्वक कार्य करने से इनकार कर देते हैं। शारीरिक तथा मानसिक अकर्मण्यता होती है। आपको अधिक थकान तथा कमजोरी का अनुभव होता है। आपको शक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए दुग्धपान तथा फल और कामोद्दीपक अवलेह के सेवन की शरण लेनी होगी। स्मरण रहे कि ये पदार्थ कभी भी पूर्णतया क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। एक बार नष्ट हुई तो सदा के लिए नष्ट हुई। आपको नीरस तथा विषण्ण जीवन घसीटना होगा। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जिन व्यक्तियों ने अपना वीर्य अत्यधिक नष्ट कर डाला है वे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामान्य बातें भी उनके मन को शांत बना देती है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य तथा भय के दास बन जाते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने का साहस कर बैठेंगे जिन्हें बच्चे भी करने का साहस नहीं करेंगे। जिसने वीर्य शक्ति का अपव्यय किया है वह सहज में चिड़चिड़ा बन जाता है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तथा सामान्य बातों के लिए विस्फोटक प्रकोप की अवस्था में जा पहुंचता है। प्रकोपित होने पर व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है। वह नहीं जानता कि वह वस्तुतः कर क्या रहा है, क्योंकि वह अपनी विचार तथा विवेक शक्ति को खो बैठता है। वह स्वेच्छानुसार कोई भी कार्य कर बैठता है। वह अपने माता पिता, गुरु तथा सामान्य लोगों का भी अपमान करता है। अतः जो साधक सद्व्यवहार के विकास के लिए प्रयत्नशील है उसके लिए यह उचित है कि वह वीर्य की रक्षा अवश्य में करे। इस दिव्य शक्ति का परिरक्षण सुदृढ़ संकल्प शक्ति, सद्व्यवहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा अंततः मोक्ष को प्राप्त कराता है। अत्यधिक मैथुन से शक्ति अधिक मात्रा में निकल जाती है। नवयुवक इस तरल द्रव्य के महत्व का स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं करते। वे अमर्यादित मैथुन से इस सक्रिय शक्ति को नष्ट करते हैं। उनकी स्नायुओं को अधिक गुदगुदी होती है। वे मदोन्मत्त हो जाते हैं और क्या ही गंभीर भूल करते हैं। यह अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड अपेक्षित है। वे आत्महत्यारे हैं।
एक बार नष्ट हो जाने पर इस शक्ति की किसी अन्य साधन से कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यह संसार में सर्वाधिक बलवती शक्ति है। एक मैथुन क्रिया मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र को पूर्णतया छिन्न भिन्न कर डालती है। लोग मूर्खतावश यह समझते हैं कि वे खोई हुई शक्ति को दूध, बादाम, मकरध्वज के सेवन से पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह एक भूल है। आपको भले ही विवाहित हैं, इसकी प्रत्येक बूंद के संरक्षण का यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही आपका लक्ष्य है। एक मैथुन में अपव्यय होने वाली शक्ति 10 दिन के शारीरिक कार्य में व्यय होने वाली शारीरिक शक्ति तथा 3 दिन के मानसिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली मानसिक शक्ति के तुल्य होती है। ध्यान दीजिए कि यह प्राणाधार द्रव्य वीर्य कितना मूल्यवान है। इस शक्ति का अपव्यय न कीजिए, इसका परिरक्षण बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। इससे आपको अद्भुत ओजस्विता प्राप्त होगी। वीर्य के प्रयुक्त न करने पर वह ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है तथा मस्तिष्क में संचित रहता है। पाश्चात्य चिकित्सकों को इस विशिष्ट विषय की अल्प जानकारी ही है। आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर्य का अत्यधिक अपव्यय ही है। ब्रह्मचर्य रूपी कोहिनूर हीरा इतना अनमोल है कि इसकी कीमत बाहर की सारी धन दौलत देकर भी नहीं चुकाई जा सकती है, क्योंकि अद्भुत और विलक्षण ब्रह्मचर्य ही सभी श्रेष्ठ गुणों की नींव है। जिस नेक इंसान के दिल में ब्रह्मचर्य का बीज बो दिया जाता है, तब एक सुंदर पौधे की तरह सारे शुभ सद्गुण उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आदि पनपने लगते हैं और धीरे धीरे ये सद्गुण एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं और तब जीवन रूपी क्षितिज में सफलता का सूर्य उदित होता नजर आता है और उसकी सुनहरी किरणें जीवन के लक्ष्य को आच्छादित कर देती है। लक्ष्य सीप में मोती की तरह प्राप्त हो जाता है। बुरी आदत छोड़ने के बाद भी सख्ती से नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं तो दोबारा पतन हो जाता है। अतः प्राणायाम, उपासना, व्यस्त रहना, जप का, सत्संग का सख्त नियम अपनाएं। प्राणायाम से विशेष लाभ होता है। गंदे विचार भस्म हो जाते हैं। अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक प्राणायाम से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम ही एक विलक्षण ब्रह्मास्त्र है जो हस्त मैथुन जैसी बुरी आदत को मिटा सकती है। इस रोग को मिटाने की असरकारक पद्धति है तो वह केवल प्राणायाम ही है। आप कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, चेहरे पर तेज आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए आनंद प्रकट होगा। शुरुआत में कष्ट महसूस होगा क्योंकि अंदर की वासना प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते जाएंगे भीतर आह्लाद बढ़ता चला जाएगा। जब हम उस आह्लाद को नहीं सह सकते हैं तो लगता है कि जब ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तब सुख मिलेगा। तब हमें सावधानी पूर्वक उसे सहन करना चाहिए। आहार शुद्ध रखना चाहिए, कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुछ महीनों में जब ब्रह्मचर्य पकने लगेगा तो भीतर ही आनंद रस प्रकट होने लगेगा। अगर 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कर लिया तो इतना सुख मिलेगा कि दोबारा वो विषयों की ओर देखेगा भी नहीं, संसार के दुर्गुण दुराचार की तरफ नहीं देखेगा। बस शर्त यही है कि कुसंग ना होने पाए। स्वाभाविक कभी स्वप्न दोष हो जाए तो उस पर ध्यान मत दो। बस गलत चिंतन नहीं होना चाहिए, गलत क्रिया नहीं होनी चाहिए, गलत चित्र वीडियो नहीं दिखना चाहिए। मन को नियंत्रित करने में प्राणायाम विशेष मदद करेगा। तब निद्रा भी कम हो जाएगी। पद्मासन या सिद्धासन में लंबे समय तक बैठ सकोगे। कोई भी रोग पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता क्योंकि आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मचर्य से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी जरूर लिखें। मैं उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।